क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी आज खत्म हो रही है। ऐसे में आज उसे मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आर्यन के वकील इस बार फिर उसकी जमानत के लिए कोशिश करेंगे। इससे पहले 4 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन कोड वर्ड में चैटिंग करता था और उसे डिकोड करने के लिए यह कस्टडी जरूरी है। एनसीबी ने कोर्ट में अंदेशा जताया था कि यह एक नेक्सस का हिस्सा है और इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने 7 तारीख तक के लिए आरोपियों की कस्टडी बढ़ा दी थी। इस बीच आरोपियों से पूछताछ के बाद एनसीबी ने इस मामले में एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया। तो ऐसे में आज नजर रहेगी कि कोर्ट क्या जमानत देता है, जिसकी कोशिश आर्यन खान और उसके साथ पकड़े गए दूसरे लड़कों के वकील कोशिश करेंगे। आज तक की रिमांड थी जो अब खत्म हो गई है, लेकिन एनसीबी की अगर बात करें तो उसने यह दावा किया है कि इसमें इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं। एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, कोर्ट में आज कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और जमानत की अर्जी क्या लगाई गई है? देखिए शारिक, अमूमन लंच के बाद ही हर बार आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है, तो इस बार भी अभी लंच के बाद ही लेकर आएंगे और फिर सुनवाई शुरू होगी। और बिल्कुल जो अरबाज मर्चेंट जो है उन्होंने अपनी जमानत अर्जी लगाई है और उसमें ये भी कहा है कि चूंकि अब जिस तरह से सवाल उठ गया है इस पूरे मामले पे, उसको देखते हुए एक शक की गुंजाइश है। तो जहां पर ये कार्रवाई हुई है, जहां पर अरबाज को पकड़ा गया है, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी एनसीबी कोर्ट में जमा करे, ताकि उस शक को दूर किया जा सके और ये पता चल सके कि असलियत क्या है। क्या वहीं पर उन्हें ड्रग के साथ पकड़ा गया था या फिर बाद में ड्रग दिखाया गया है, बरामदगी दिखाई गई है, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए पैदा हो गया कि कल जो एनसीबी के प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल उठाते हुए सवाल पूछा था कि 2 लोग जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, एक किरण गोसावी और दूसरे मनीष भानुशाली, ये दोनों का एनसीबी कर्मचारी नहीं है, लेकिन ये पूरे वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आरोपी को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। और किरण गोसावी का तो आर्यन के साथ एक सेल्फी भी है। तो अगर ये एनसीबी कर्मचारी नहीं है तो फिर वो वहाँ क्या कर रहे थे? बहरहाल एनसीबी ने साफ किया है कि ये दोनों पंच हैं और कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद थे, लेकिन सवाल यह है कि पंच को भी क्या ये अधिकार है कि वो आरोपी का हाथ पकड़कर उसे घसीट सकता है? ये सवाल बहुत अहम है, जिसका जवाब एनसीबी को देना होगा। शुक्रिया सुनील। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे उन 2 बीजेपी नेताओं के होने का जो दावा किया है नवाब मलिक ने, और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये एक्यूज्ड का हाथ पकड़कर कैसे ले जा सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने आर्यन खान का समर्थन किया है। उन्होंने आर्यन के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। इसमें ऋतिक ने लिखा कि जिंदगी बड़ी इसलिए है क्योंकि यह अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ईश्वर सिर्फ मजबूत लोगों को ही कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। यह आपको तब पता चलता है जब आप उथल पुथल के बीच खुद को संभालने का भी दबाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम भी गुस्सा, कंफ्यूजन जैसी चीजें महसूस कर रहे होगे। ये सब चीजें तुम्हारे अंदर के हीरो को तपा कर निकालेगी। प्रशांत सिसोदिया हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रशांत, अब तक यह देखा गया था कि बॉलीवुड के कई स्टार्स शाहरुख खान के घर मन्नत गए थे, लेकिन पहली बार है कि चाहे वो सोशल मीडिया पर ही सही, ऋतिक रोशन ने आर्यन खान का समर्थन किया है। बिल्कुल। अगर खाली यहाँ पे बाकी एक्टर्स की बात नहीं है जो उनके घर गए या जो सोशल मीडिया पे, मगर अंदर अगर आप देखें तो जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो इस पूरे मामले में एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अक्सर इससे पहले जितनी चीजें हुई हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर बॉलीवुड खेमा बटा हुआ नजर आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें तो बहुत सारे एक्टर्स और वो वैसे भी लोग जो अक्सर पहले हर चीज पे बोलते थे, वो इस बार चुप है। और जो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे शाहरुख खान को, वो भी इस बार चुप है। और वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि कैसा एक किसी भी पिता के लिए बहुत मुश्किल होगा ये वक्त, जब उनका जो बेटा है वो कस्टडी में है, और एक वक्त जो उनके ऊपर गुजर रहा है बिना बेटे के, बिना बच्चे के घर में, तो वो कैसा होगा। और जो बच्चे के ऊपर गुजर रहा है वो तो नहीं। जहां तक ऋतिक रोशन की बात है तो ऋतिक रोशन और शाहरुख दोनों बहुत क्लोज रहे हैं एक जमाने में। किसी जमाने में जब ऋतिक स्टार नहीं बने थे तो शाहरुख की फिल्मों में वो
बतौर असिस्टेंट भी काम किया अपने पिता की जो फिल्में थी, जैसे मैं बात करूं कोयला है या करण अर्जुन है, इन सब फिल्मों में हमेशा ऋतिक रोशन रहे। तो एक बॉन्ड है शाहरुख के साथ, और उसके अलावा खाली शाहरुख के साथ ही नहीं, परिवारों के साथ भी एक बॉन्ड है। ऋतिक रोशन की जो फादर है राकेश रोशन जो निर्देशक है, काफी फिल्में उन्होंने साथ में की हैं। तो जब फिल्में साथ में करते हैं तो घरों में आना जाना, मिलना उठना बैठना सब होता है। और जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि मन्नत में बहुत सारे लोग गए, सबसे पहले दिन सलमान खान वहां नजर आए, अपने परिवार के साथ नजर आए। बहुत सारे आप वीडियोस भी देख रहे होंगे जिसमें शाहरुख ने कहा कि जब मुझे कभी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मालूम है कि सलमान आप और आप नहीं तो कम से कम आपकी फैमिली और आप और आपकी फैमिली मेरे साथ खड़े होंगे। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे लोग भले ही कुछ चीजों पे बटे हुए हों, लेकिन कुछ चीजों पे वो साथ खड़े हैं जब परिवार की बात आती है। तो शारिक, ऐसे भी प्रशांत, आप फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में कहा भी जाता है कि जितने बेहतरीन वो एक्टर हैं उससे ज्यादा बेहतरीन वो मैनेजर हैं। तो रिश्तों को लेकर जो उनका कनेक्ट है लोगों के साथ, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों या बाहर के लोग हों, वो काफी बेहतर बताया जाता है। शायद उसी का भी नतीजा है कि उनके साथ लोग खड़े हैं और जो साथ नहीं भी दिख रहे वो चुप हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मैं बात कर रहा था, और वहां जितने लोग बैठे थे एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो ये कहे, इंक्लूडिंग कि शाहरुख जो है वो किस तरह के बेहतर और बेहतरीन इंसान है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं कई बार मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, और जिस तरह से वो पेश आते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट और एक ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत उनके अंदर जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। और ये बात अलग है कि वो मजाक करते हैं और मजाक उनका कई बार लोग गलत तरह से ले, लेकिन शाहरुख की पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह से मदद की है। और मतलब बिना ये देखते हुए कि मेरा इससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैं आपको कभी भी सुना सकता हूं जो शाहरुख के बारे में है। कुछ मेरे मैंने उनको देखा है और कुछ लोगों से मैंने सुना है। सारे शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऋतिक रोशन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने आर्यन खान का समर्थन किया और कहा है कि तुम तब कर निकलोगे और बेहतर हीरो के तौर पर सामने आओगे। और जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कुछ देर पहले, सुनील सिंह भी बता रहे थे कि एनसीबी के अधिकारियों और उनके ऑपरेशन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड पर सवाल उठाए और इसे फर्जी करार देते हुए पूछा कि एनसीबी रेड में बीजेपी से जुड़े नेता मनीष भानुशाली और किरण पी गोसावी, जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, उसका क्या काम था वहां। नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें किरण और मनीष एनसीबी ऑफिस के भीतर जाते दिख रहे हैं और यहां तक कि एक्यूज्ड के हाथ भी पकड़ा हुआ है उन्होंने। नवाब मलिक के मुताबिक यह वीडियो उस दिन का है जिस दिन क्रूज पर रेड की गई थी। श्रीनगर में आतंकियों ने 2 टीचरों की हत्या की है। श्रीनगर के सैदपुर में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मरने वालों में एक शिक्षक कश्मीरी पंडित हैं तो दूसरे सिख। मंगलवार को भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई जिसमें मशहूर बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू शामिल है। इसके अलावा एक गोलगप्पे बेचने वाले और एक स्थानीय नागरिक को भी उसी दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। तो एक तरीके से अगर देखें तो 5 दिनों में 7 हत्याएं। पुलिस अपनी कोशिशों में लगी। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप कुछ सुनवाते हैं डीजीपी जम्मू क्या कह रहे हैं। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। नजीर, डीजीपी साहब तो कह रहे हैं कि हम जल्द बेनकाब कर देंगे, जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन आगे इस तरह की हत्याएं ना हो और जो आवाम है उसमें एक भरोसा हो खुद को सुरक्षित महसूस करने का, उसके लिए क्या कदम उठा रही है पुलिस और वहां प्रशासन? देखिए, वो कब बेनिकाब करें, लेकिन इस तरह का तशद्दुद का नंगा नाच शायद ही हमने यहाँ कभी देखा है।
तब भी नहीं जब मिलिटेंसी शुरू हुई 1990 में, पूरा सिस्टम बैठा था। आज यहाँ स्कूल एक कत्लगाह बन गई, शिक्षक को कत्ल किया गया। प्रिंसिपल सुपिंदर कौल जो पिछले 3 साल से स्कूल की प्रिंसिपल थी, उससे कत्ल किया गया। जम्मू से जो दीपिंदर चांद, पहले आपको बताऊं ये कश्मीरी पंडित नहीं है, दूसरा टीचर है, जम्मू से है, हिंदू है, उसको मारा गया। वो शेड्यूल कास्ट कोटा के तहत यहाँ श्रीनगर जिले में अपॉइंट हुआ है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन है हर एक जिले में। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ हर एक जिले में जहाँ शेड्यूल कास्ट की पाबंदी नहीं है, लेकिन उनके लिए यहाँ रिजर्वेशन होती थी, और उस लिहाज से यहाँ उसकी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी। 2018 से इस स्कूल में वो काम कर रहे थे, शिक्षा देने के लिए आए थे, कत्ल किए गए। शायद इससे बदतर वाक़ा देखने को नहीं मिल सकता है। 2 दिन पहले शाम को हमने देखा कि बिंद्रू मेडिकेट में दवाई बेच रहा था, कत्ल किया गया अपनी दुकान में। एक टैक्सी ड्राइवर था मोहम्मद शफी, बांडीपुर में कत्ल किया गया। एक गोलगप्पा वाला वीरेंद्र पासवान बिहार भागलपुर से आया था, कत्ल किया गया यहाँ। और कत्लों का ये रुकने वाला सिलसिला है जो अब शुरू हो चुका है। यहाँ TRF जो है, जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, का पुलिस का कहना है लश्कर का एक फ्रंट है, कराची से ऑपरेट कर रही है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बिंद्रू साहब जो थे जिसको कत्ल किया गया, हम उसको कई सालों से 30 साल से जानते हैं, कहा RSS का है इसलिए मारा गया, यहाँ वो कर रहा ये कर रहा था। DGP दिलबाग सिंह से जब मेरी बात हुई, कहा कि कितना प्रोपेगेंडा, विशेष प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, निहत्थे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर भी इस तरह के इल्जामात दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ ये जो है कि स्कूल जहां ये शिक्षा देने आए थे, स्कूल अब बंद पड़ा है, कत्लगाह बन गया। और दूसरी तरफ जो हम देखें कि पुलिस के पास अभी क्लू तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्लूलेस है। क्यों यहाँ इंटेलिजेंस नहीं थी कि इस तरह के वाक़ात हो सकते हैं? 5 अगस्त को जब उन्होंने धारा 370 हटाया, सभी बाहर के लोगों को यहाँ से हटाया, आज क्यों नहीं उनको कोई इतला थी कि ऐसा कुछ हो रहा है? इंटेलिजेंस कहाँ थी? जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर यहाँ है कहाँ था? और कई लोग कहते हैं वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा है। जो इंटेलिजेंस जरूरत है वो नहीं है, जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां की जा रही है। किस तरह हर दिन ब दिन इस तरह बेगुनाह लोग यहाँ कत्ल होते हैं, और ये अब कत्लगाहें, स्कूल भी वहां मकतलगाह बन चुके हैं। शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब इस खबर से आगे निकलते हैं। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सांप से डसवाकर हत्या करने वाले इंजीनियरिंग के एक छात्र को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि यह नया ट्रेंड है जिसमें सपेरे से जहरीला सांप खरीद कर उससे डसवाकर हत्या करा दी जाती। राजस्थान में यह नया ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त बेंच एक महिला की हत्या के मामले में सुनवाई कर रही थी। और आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।